वेलकम बैक डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। ये जो एक न्यूमेरिकल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में थर्ड 2.3 आप देख सकते हैं। 2.3 दिख रहा होगा आपको। ये थर्ड एक एग्जाम्पल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, समय ख़राब नहीं करते हुए लेट्स गो अहेड। देखिए, दो डायग्राम दिए हैं ए और बी, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी क्यू। तो पहले वी पी माइनस वी क्यू की बात करते हैं। तो वी पी माइनस वी क्यू निकालने से पहले एक बात समझ लें कि वी का फॉर्मूला क्या है। वी का फॉर्मूला है वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दिस इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, करेक्ट। तो इस फॉर्मूले से एक बात तो हमें समझ में आती है कि जो v है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। इट मीन्स v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मीनिंग ये हुआ कि वी पी विल बी ग्रेटर देन वी क्यू, एंड सिंस इट इज अ पॉजिटिव चार्ज देन वैल्यू इज इन वी पी एंड वी क्यू बोथ आर ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है ना। तो जब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ठीक है, वी पी इज ग्रेटर देन वी क्यू। इट मीन्स दैट इज वी पी माइनस वी क्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। ऑब्वियसली वी पी विल बी ग्रेटर, वी पी विल बी ग्रेटर देन वी क्यू। रीजन क्या रहेगा, बिकॉज पी इज नियरर टू पॉजिटिव चार्ज। पी पॉइंट इज नियरर टू पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज। फाइन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकंड पार्ट जो बी है, सॉरी इसी का वी बी माइनस वी ए बी निकालना है अब हमें। ठीक है, जो दूसरा डायग्राम है उसमें। अब यहाँ देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है। दूसरे केस में ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज में इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ पहले मैं आपको। मान लेते हैं ये आपका नेगेटिव चार्ज है जो कि डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं आपका बी है जो कि दूर है और ए पास है। ठीक है, सपोज ए पर पोटेंशियल आया -20 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल आया -18 वोल्ट। ठीक है, तो आप सोच के देखिए वी वी माइनस वी ए क्या आएगा, यानी कि -18 माइनस -20, दैट मीन्स 2 आ गया पॉजिटिव में। आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से इसको समझिए कि जो v होता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बाय इफ अगर हम नेगेटिव साइन छोड़ दें तो ठीक है, नियरर के लिए बड़ी वैल्यू है, फार पॉइंट इज हैविंग लोअर वैल्यू। लेकिन क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव में आपको पता है कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये मुझे समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। -1 इज ग्रेटर देन -3, तो -18 इज ग्रेटर देन -20। तो अब अगर हम वी वी माइनस वी ए निकालेंगे यहाँ पर, तो देख ली मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया कि इट इज़ कमिंग नाउ पॉजिटिव। ठीक है, तो वी वी माइनस वी ए इज पॉजिटिव, वी वी माइनस वी ए इज ऑल्सो पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो। आई थिंक ये एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये आपको हिस्सा लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये हिस्सा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ डायरेक्टली कैन बी रिटन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज, राइट, मैग्नीट्यूड ओनली v a will be greater than v b for sure, okay, but v b will be actually greater than v a for negative charge. ठीक है ना, so v b is greater than v a, that is why our answer is going to be positive. Fine. You can also write like this, that va is more negative than vb, right?
सो वी बी माइनस वी ओ वी ए इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये भी लिख सकते हैं इसकी बजाय, किसकी बजाय, मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये हिस्सा छोड़ के आप ये लिख सकते हैं और इसका भी आंसर ये ठीक है। फाइन। क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी नाउ। पार्ट बी सेज गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P, A एंड B। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की बात की गई है, ध्यान देखिए। ठीक है, तो एक चीज़ सोचिए कि जो नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट मीन, इफ इट इज अट्रैक्टेड तो वर्क इज डन बाय नेगेटिव चार्ज, राइट, और बाय पॉजिटिव चार्ज while moving from Q to P. I will show you this diagram. When it will go from Q to P, any external force is not needed. Any external force is not needed. The force of plus charge or force of minus charge, okay, you can say that force of positive charge on minus charge will pull it towards P, correct? So work is done by the electrostatic force over here, correct? And the direction of force will also be Q to P. डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है हमेशा, जैसे इस केस में माइनस और प्लस है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव की डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, राइट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वर्क जो है वो सिस्टम ही कर रहा है, वर्क क्या कर रहा है, सिस्टम ही कर रहा है। तो यूपी यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो घट रही होगी, क्यों, क्योंकि सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पर सिंस वर्क इज डन बाय electrostatic force itself and is in positive, electrostatic force and is positive, ये मैं बात कर रहा हूं बाय पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो यूपी यानी जो है वो कम होगा देन यू क्यू, विल बी लेसर देन यू क्यू, राइट। एंड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस यू क्यू एंड यू पी। तो यू क्यू एंड यू पी, तो यू क्यू माइनस यू पी क्या आ जाएगा, अब आप बताइए, सोचिए। यू क्यू माइनस यू पी की वैल्यू क्या होगी, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं इसको, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चलिए, यू इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर, ठीक है। अब Q1 है आपका पॉजिटिव, ये तो है पॉजिटिव, ये है आपका पॉजिटिव, Q2 है नेगेटिव, राइट। तो U की वैल्यू R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर भी देखिए R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो R अगर R की वैल्यू कम है जो कि P है तो यहाँ आंसर ज़्यादा आएगा। तो इसका मीनिंग UP विल बी मोर नेगेटिव देन UQ। तो साइन निकालने का है अगर हमें, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक काम करता हूँ, इस पूरे को साफ करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ पूरी बात को, दैट विल बी बेटर। UP again in the same way will be more negative than UQ, right? UP will be more negative than UQ। एग्जाम्पल समझा देता हूँ, जैसे UP मान लेते हैं -20 जूल है, UQ -18 जूल है, बिल्कुल ऊपर जैसा ही वैल्यूज ले ली मैंने, और हमें निकालना क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए, हमें निकालना क्या है, UQ
क्यू माइनस यू पी, तो -18 माइनस -20 क्या आएगा, +2 जूल, राइट। तो ये क्या आ रहा है, 2 जूल इज द एनर्जी स्पेंट बाय द सिस्टम है, ये 2 जूल एनर्जी सिस्टम की खर्च हो गई है, ठीक है, जो मैं पहले समझाना चाह रहा था, लेकिन शायद वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है, और ये शायद डायरेक्ट बेहतर है। तो 2 जूल एनर्जी हो गई है इस सिस्टम की खर्च। ओके, तो 2 जूल आ गया, यानी पॉजिटिव आंसर। और अब दूसरे वाले को सोचते हैं उसी तरह से। क्या है, ए एंड बी, ए एंड बी। तब देखिए नेगेटिव चार्ज है इस केस में भी, तो नेगेटिव चार्ज के केस में दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं, अब यहाँ भी नेगेटिव और एक दूसरा चार्ज यहाँ भी नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। तो पॉजिटिव आएगा, अब ए में ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, बी में कम पॉजिटिव आएगा। आंसर जो वैल्यू आएगी वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज मीन्स पॉजिटिव आंसर आएगा यू का। यू का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। आप आई होप मेरी बात समझ रहे हो। फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखिए ये जो फॉर्मूला है ऊपर, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर के अकॉर्डिंग दिस इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, सो यू विल बी पॉजिटिव। इट इज नाउ सी द डिपेंडेंस ऑन आर, so for nearer point u will be greater and it is positive, so it means for example ua is 20 and ub is 18 now, and we have to calculate ua minus ub, so obviously it will be 20 minus 18, that means greater than 0. So second part done. This is ua minus ub is greater than 0. Fine. Now question number C. C says that give the sign of work done by external agency in moving a small negative charge from B to A. All right. B to sorry Q to P. I have read question 4th actually. Give the sign of work done by the field in moving a small positive charge from Q to P. देखो Q to P, right? They are asking the work done by the field. So field की डायरेक्शन क्या है, देखो away, field is outward like this, correct? I am talking about question part C. Field is outward and they are bringing Q to P. So this is force and this is displacement, and obviously they are opposite. F and dr will be opposite, ठीक है, so negative, right? Now part D, give the sign of work done by external agency to move in moving a small negative charge B to A. Now B to A negative charge they are moving, correct? External agency, so external agency will have to apply force, right, opposite to, sorry, external agency, right, sorry. First of all, this is the direction of electric field, and force, if external agency applies at all, then B to A is also like this, mean going towards negative charge. So same direction, mean F and dr, okay, are in same direction. Fine. So positive, right? Positive work. In D it will be positive. यहाँ लिख रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड में positive. Part E. Does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease going B to A? Negative charge C. Negative charge B to A, obviously it is being repelled. So if it is being repelled, its kinetic energy will reduced. Negative charge will be repelled and hence kinetic energy will reduce.
Okay, so this is fifth part. This is very important numerical for understanding of concepts. So please prepare this question. I will be talking about other numericals in another video. So that's all for this video. Thank you.